नमस्कार दोस्तों, गीता सार ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। ईश्वर का भक्त। एक बार एक महापुरुष ने स्वप्न में एक महापुरुष को देखा। महापुरुष ने स्वप्न में उसे पूछा, हे देव, आप इस ग्रंथ में क्या लिख रहे हैं? देवदूत ने कहा, मैं भगवान के भक्तों की सूची लिख रहा हूं, जो भगवान की उपासना करते हैं, जो परमेश्वर के प्रिय हैं, वे ही भगवान के पास रहने योग्य हैं। महापुरुष लंबी श्वास लेते हुए कहने लगे, दुख की बात है कि मैं कभी भी ईश्वर की उपासना नहीं करता हूं, न व्रत रखता हूं, न मंदिर जाता हूं। इस प्रकार का मैं स्वर्ग में कैसे स्थान प्राप्त करूंगा? देवदूत ने कहा, इस संबंध में मैं क्या कर सकता हूं? सभी लोग अपने कर्मों का फल प्राप्त करते हैं। महापुरुष ने कहा, हे देवदूत, क्या आप कभी ऐसे मनुष्यों की भी सूची बनाएंगे जो मनुष्य मात्र से प्रेम करते हैं, स्वार्थ त्याग कर अपना समय लोक सेवा में लगाते हैं? यदि ऐसी सूची आप बनावें तो आप मेरा भी नाम उस सूची में लिखने की कृपा करें। देवदूत वहां से चला गया। महापुरुष की नींद खुली। कुछ समय बाद उसने दूसरा स्वप्न देखा। उस स्वप्न में भी उसने देवदूत को कुछ लिखते हुए देखा। महापुरुष ने कहा, मित्र, आप क्या कर रहे हैं? देवदूत ने कहा, ईश्वर की आज्ञा से उस सूची में संशोधन कर रहा हूं। महापुरुष ने कहा, क्या मैं उस सूची को देख सकता हूं? देवदूत ने उसके हाथ में पुस्तक दे दी। महापुरुष ने आश्चर्य से देखा कि उसका नाम ईश्वर के प्रिय भक्तों में सबसे ऊपर है। महापुरुष ने चकित होकर कहा, आपने मेरा नाम सबसे ऊपर लिखा। मुझे लोक सेवा के कार्यों से अवकाश ही नहीं मिलता कि माला लेकर भगवान का भजन करूं। देवदूत ने कहा, भगवान उसी को सर्वश्रेष्ठ भक्त मानते हैं जो सब में ईश्वर को व्याप्त मानकर उसकी सेवा करता है। तू मनुष्य में देवत्व मानकर उसकी उपासना करता है, यही ईश्वर की उपासना है। पत्थर में देवत्व के वास की अपेक्षा जीवित मनुष्य में देवत्व भावना रखना उचित है। हे महापुरुष, आप वास्तव में ईश्वर भक्त हैं, जो चेतन में ईश्वर को ढूंढते हैं। प्राण तो जीवित शरीर में रहते हैं, मृत शरीर में नहीं। जो केवल एकांत में बैठकर भगवान को पुकारते हैं, ईश्वर उनसे दूर भागता है। इस महापुरुष को अधिक आत्मसंतोष प्राप्त हुआ। ईश्वर की दृष्टि में उसकी लोक सेवा निष्फल नहीं हुई। उसने इसी लोक में स्वर्गीय सुख प्राप्त कर लिया। शिक्षा: जो लोग स्वार्थ त्याग कर अपना समय लोक सेवा में लगाते हैं, उसी से ईश्वर की प्राप्त होती है, न कि पूजा पाठ का ढोंग करने से। दोस्तों, ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।